मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेज। आज हम जो प्री इक्लाम्सिया की रिमेनिंग क्लास थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात करें यहाँ पे अलार्मिंग सिम्टम ऑफ प्री इक्लाम्सिया या फिर PIH। अलार्मिंग सिम्टम का मतलब है कि ये सिम्टम जो एक अलार्म की तरह काम करेंगे, ये पेशेंट को पहले ही वार्न करेंगे, उसके बारे में वार्निंग की तरह काम करेंगे पेशेंट के अंदर। इनमें से कौन से होते हैं? तो फीमेल जो मदर होगी उसको हेडेक होगा, सर में दर्द होगा। कहां से? ओवर द फ्रंटल लोब और पीछे ऑक्सीपिटल लोब, यहां से उसको पेन होगा, हेडेक होगा। फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब से हेडेक होगा। इसके अलावा उसके अंदर डिस्टर्ब्ड स्लीप देखने को मिलेगा। फीमेल को नींद नहीं आएगी, उसका जो स्लीप अवेक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सोने उठने का जो समय है ना, फीमेल को नींद नहीं आएगी। इसके अलावा डिमिनिश्ड यूरिन आउटपुट, उसका जो यूरिन आउटपुट होगा फीमेल के अंदर वो कम हो जाएगा, यानी कि उसको ओलिगोयूरिया होगा। इसके अलावा उसके जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है वहां पे उस फीमेल को पेन होगा। इसके अलावा विजुअल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उस फीमेल में। विजुअल सिम्टम्स के अंदर जैसे कि ब्लर विजन देखने को मिलेगा। फीमेल हिस्ट्री देगी कि मुझे कभी कभी धुंधला दिखाई देता है, ब्लर विजन देखने को मिलेगा। डिप्लोपिया, डबल विजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी देखने को मिल सकती है। वो फीमेल जो होगी वो हिस्ट्री देगी कि मुझे कल नाइट को दिखना बंद हो गया था या फिर धुंधला दिखाई दे रहा था। ये सभी हिस्ट्री देंगे। ये क्या है? ये सभी के सभी अलार्मिंग सिम्टम हैं प्री इक्लाम्सिया के। फीमेल को वार्न करेंगे, ये अलार्म की तरह काम करेंगे। ये हो गए सिम्टम्स। अब देखें डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस ऑफ प्री इक्लाम्सिया। इसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट, एक कंफर्मेटरी टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है कि ये रिस्क को पता करता है, कंफर्मेटरी बाद में करते हैं, पहले उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं ताकि हम पता कर सकें कि इसको हो सकता है या नहीं हो सकता, रिस्क को देखने के लिए। तो जो PIH है या फिर प्री इक्लाम्सिया है, इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं वो टेस्ट है रोल ओवर टेस्ट। क्या नाम है उस टेस्ट का? रोल ओवर टेस्ट। ये जो रोल ओवर टेस्ट है ये कब करते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये 28 से 32 वीक की प्रेगनेंसी है, उस दौरान हम रोल ओवर टेस्ट करके देखते हैं। कब? 28 से 32 वीक प्रेगनेंसी के अंदर 28 से 32 वीक के बीच में हम PIH के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो करते हैं, और वो कौन सा है? रोल ओवर टेस्ट। अब देखो इसके अंदर क्या है? रोल ओवर है ना, रोल कर रहे हैं, कोई भी चीज को रोल कर रहे हैं। ये मैं रोल कर रहा हूं, ओवर। तो इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर हम फीमेल की BP मेजर करते हैं। सबसे पहले जो प्रेगनेंसी के अंदर अपन नॉर्मल पोजीशन देते हैं, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी पोजीशन? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सबसे पहले हम फीमेल की लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर BP मेजर करेंगे। इस दौरान है ना, सबसे पहले कौन सी? लेफ्ट लेटरल पोजीशन देके BP मेजर करेंगे। उसके बाद में हम फीमेल की सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में BP मेजर करेंगे। सबसे पहले तो फीमेल को कहेंगे आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन ले लो। हम उसने लेफ्ट लेटरल जैसे पोजीशन ली, हमने उसकी BP मेजर कर ली। जैसे ही हमने लेफ्ट लेटरल पोजीशन देके BP मेजर की, जो रीडिंग आई, उसके बाद में हम क्या कहेंगे? उस फीमेल को कहेंगे कि सुपाइन पोजीशन लो, और सुपाइन पोजीशन के अंदर हम BP मेजर करेंगे। और इस दौरान अगर 20 mmHg इंक्रीज मिले, BP इंक्रीज मिले, कौन सी? डायस्टोलिक BP है ना, अगर इंक्रीज मिले तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है, पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसके बाद में हम कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जाएंगे। फिर से देख लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा करते हैं? रोल ओवर टेस्ट करते हैं अपन। रोल ओवर टेस्ट होता है PIH के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। ये कब करते हैं? प्रेगनेंसी के अंदर
तो ये 28 से 32 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर करते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हम रोल ओवर टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले फीमेल के हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर बीपी मेजर करेंगे, उसके बाद में हम उसकी सुपाइन पोजीशन देके बीपी मेजर करेंगे, और इस दौरान अगर उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 20 mmHg से ज्यादा इंक्रीज मिलता है इस रीडिंग से, लेफ्ट लेटरल पोजीशन के अंदर जो बीपी का रीडिंग आया था उससे अगर 20 mmHg डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, कौन सा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज मिलता है, इसका मतलब पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट है। पॉजिटिव रोल ओवर टेस्ट आने के बाद में हम कंफर्म करेंगे, या ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, स्क्रीनिंग टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट करना कौन सा होता है, तो वो होता है कलर डॉपलर। ये चीज याद रखना, PIH या फिर प्री इक्लाम्प्सिया दोनों के लिए ही कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कलर डॉपलर। अब देखो मैंने बताया था कि जो PIH होता है वो किसके कारण होता है, कुछ प्लेसेंटल प्रॉब्लम होने के कारण है, प्लेसेंटा के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण होता है। जैसे कि साइज के ऊपर बात करें, स्मॉल साइज ऑफ प्लेसेंटा और लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा, ये मैंने बताया था। कब देखना मिलती है प्लेसेंटल प्रॉब्लम, 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। तो PIH हमेशा 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर देखने को मिलता है। अब देखो उस प्लेसेंटल प्रॉब्लम के कारण पैथोफिजियोलॉजिकल से जाके देखना कि क्या हो रहा था। जो प्लेसेंटा था उसको क्या थी, उसको ब्लड सप्लाई कम हो रहा था, है ना। जो प्लेसेंटा जो था उसको क्या हो रही थी कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो रही थी, जिसके कारण क्या हो रहा था, प्लेसेंटल इस्चीमिया हो रहा था। प्लेसेंटा को इस्चीमिया होगा, प्लेसेंटा को अगर ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो बच्चे को भी कम जाएगी, फिटस को भी ब्लड सप्लाई कम जाएगी। और जब फिटस को ब्लड सप्लाई कम होगी, व्हेन फिटस गेट लेस ब्लड, जब फिटस के अंदर ब्लड कम जाएगा तो क्या क्या होगा, तो उसकी जो फिटस है इसके बॉडी पार्ट्स को ब्लड कम जाएगा, और इसकी जो किडनी होंगी उसको ब्लड कम जाएगा। दो चीज होंगी, क्या क्या, एक तो जो फिटस के जो पार्ट्स हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कम होगी, इसके अलावा जो फिटस की किडनी है उसको ब्लड कम मिलेगा। ऑल पार्ट्स ऑफ फिटस गेट लेस ब्लड। जब फिटस के बॉडी पार्ट्स को कम ब्लड मिलेगा तब क्या होगा, ये क्या कोज करेगा, तो फिटस की ग्रोथ भी कम होगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना। इस ब्लड वेसल से जो बच्चे को जा रहे हैं, प्लेसेंटा से जो ब्लड सप्लाई हो रही है, इसी से इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिएंट्स भी कम होंगे, जिसके कारण उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रोथ कम होगी, और ग्रोथ कम होगी इसको हम बोलते हैं IUGR। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। पहले था रिटार्डेशन, अब हो गया है रेस्ट्रिक्शन, IUGR कोज होगा। तो एक तो कंडीशन क्या होगी, PIH के अंदर जो फिटस होता है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, IUGR देखने को मिलेगा PIH वाली फीमेल के अंदर। इसके अलावा ये तो बॉडी पार्ट्स को, जैसे ही बच्चे की किडनी को ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, उसका जो रीनल ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। ये कम होगा तो GFR कम हो जाएगी, और GFR कम होगी तो यूरिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा तो एमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा। मैं आपको बता दूं, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये किससे मिलके बना होता है सबसे ज्यादा, इसको बनाने के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के अंदर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फीटल यूरिन का होता है। जो फिटस जो यूरिन प्रोड्यूस करता है उसी से एमनियोटिक फ्लूइड बना होता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फीटल यूरिन का होता है। अब देखो, अगर बच्चे की यूरिन प्रोडक्शन कम होगा, वो यूरिन कम पास आउट करेगा, तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड भी कम बनेगा, है ना, डिक्रीज होगा एमनियोटिक फ्लूइड, और जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोएमनियोज। फिर से देख लो कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सबसे ज्यादा यूरिन से, जो फिटस का जो यूरिन है उससे मिलके बना होता है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन के अंदर फीटल यूरिन का होता है।
अब अगर यूरिन कम प्रोड्यूस करेगा बच्चा तो अम्नियोटिक फ्लूइड भी कम होगा, और अम्नियोटिक फ्लूइड जो कम होता है उस टर्म को हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज। अब देखो किसको बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज, है ना। क्या इसका जो प्रॉपर क्राइटेरिया है, तो देखो कि जो इसका जो 36 से 38 वीक पे, प्रेगनेंसी के 36 से 38 वीक पे जो अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम होती है वो 1 लीटर होती है। कितनी होती है? 1 लीटर होती है। 36 से 38 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम 1 लीटर होती है, और ये जो इसका क्या होती है, ये पीक होता है। सबसे मैक्सिमम अगर वो पूछे कि मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस करता है, 1 लीटर करता है। कब? 36 से 38 वीक। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाएगी, 36 से 38 वीक के बाद में जैसे जैसे पीरियड ऑफ जेस्टेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कम होती जाएगी, और ये टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर आके, टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर जो अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम होती है वो होती है 600 से 800 ml। मैंने बताया कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी 36 से 38 वीक के बाद में, जो अम्नियोटिक फ्लूइड, तब क्या होगा कि अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कम होने लग जाएगी, और ये टर्म प्रेगनेंसी पे आते आते यानी कि 40 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर ये 600 से 800 ml ही बचता है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर बात करें, कब? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी यानी कि मोर देन और इक्वल 43 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर इसकी जो वॉल्यूम बचती है अम्नियोटिक फ्लूइड की वो 200 ml ही बचती है। अब देखो, अगर एक टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर अगर अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम, कब? टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर, दोनों के लिए डेफिनेशन टर्म से स्टार्ट होगी। एक टर्म यानी कि 40 वीक, अगर एक टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम अगर मोर देन और इक्वल 2 लीटर मिलती है, मैंने बताया था कि इसका मैक्सिमम लेवल 1 लीटर होता है, लेकिन अगर टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर नॉर्मली तो कितना होता है? 600 से 800 ml, लेकिन अगर अपने को टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम मोर देन और इक्वल 2 लीटर यानी कि 2000 ml मिले, तो उसको तो हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोअम्नियोज। और अगर लेस देन 200 ml मिले, 200 ml से कम मिले अम्नियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम टर्म प्रेगनेंसी के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज। तो ये ओलिगोहाइड्रोअम्नियोज समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो, जो पीआईएच होता है उस फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलता है? एडिमा देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर जाके आराम से पढ़ो, उसके अंदर पूरा समझाया था मैंने कि एडिमा क्यों होता है। वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर लीकेज कराता है, जिसके कारण जो प्लाज्मा बाहर निकलता है, और जैसे प्लाज्मा बाहर निकल गई बॉडी के अंदर अलग अलग जगह पे स्टोर होता है ना, तो उसी से एडिमा बनता है, उसी से प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलता है फीमेल के अंदर, एसाइटिस डेवलप होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडिमा कौन सा देखने को मिलता है पीआईएच के अंदर? अगर बात करें कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडिमा सीन इन पीआईएच, तो पीआईएच के अंदर कौन सा टाइप का एडिमा देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन टाइप पूछा है तो देखने को मिलता है पिटिंग एडिमा। कौन सा एडिमा? पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। जैसे हम कंप्रेस करेंगे वो दबेगा वहां से, जैसे हम छोड़ेंगे तुरंत अपने सही पोजीशन में आ जाएगा। तो कौन सा एडिमा देखने को मिलता है पीआईएच के अंदर? मोस्ट कॉमन पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है। अब इसके अलावा बात करें कि बताओ भाई, अगर पीआईएच है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है ना? तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड इन पीआईएच, मैटरनल ऑर्गन। मोस्ट कॉमन मैटरनल ऑर्गन अफेक्टेड इन पीआईएच। पीआईएच के अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा मैटरनल ऑर्गन होता है जो अफेक्ट होता है? तो वो होता है मदर की किडनी अफेक्ट होती है सबसे ज्यादा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडिमा पूछे तो पिटिंग एडिमा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर वो पूछे कि मोस्ट कॉमन मैटरनल ऑर्गन, सबसे ज्यादा कौन सा मदर का ऑर्गन अफेक्ट होता है पीआईएच के अंदर, तो वो किडनी अफेक्टेड होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पीआईएच से।
अब आगे कॉम्प्लिकेशन और प्री इक्लाम्सिया के बारे में देखें तो ये सभी जो कॉम्प्लिकेशन होंगे ये सभी के सभी सीवियर प्री इक्लाम्सिया में देखने को मिलेंगे, है ना। ये जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं ये सभी सीवियर प्री इक्लाम्सिया में मिलेंगे, माइल्ड प्री इक्लाम्सिया में नहीं देखने को मिलेंगे। कौन से इक्लाम्सिया, याद रखना जो इक्लाम्सिया होता है ये कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है सीवियर प्री इक्लाम्सिया का। किसका? सीवियर प्री इक्लाम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है इक्लाम्सिया। कॉम्प्लिकेशन और प्री इक्लाम्सिया के बारे में देखें तो ये सभी जो कॉम्प्लिकेशन होंगे ये सभी के सभी सीवियर प्री इक्लाम्सिया में देखने को मिलेंगे, है ना। ये जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं ये सभी सीवियर प्री इक्लाम्सिया में मिलेंगे, माइल्ड प्री इक्लाम्सिया में नहीं देखने को मिलेंगे। कौन से इक्लाम्सिया, याद रखना जो इक्लाम्सिया होता है ये कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है सीवियर प्री इक्लाम्सिया का। किसका? सीवियर प्री इक्लाम्सिया का कॉम्प्लिकेशन होता है इक्लाम्सिया। इक्लाम्सिया कोई अलग से डिजीज नहीं होती, ये सिर्फ उन्हीं के अंदर होता है जिनके अंदर सीवियर प्री इक्लाम्सिया होता है, क्योंकि सीवियर प्री इक्लाम्सिया के कॉम्प्लिकेशन होता है इक्लाम्सिया। इसके अलावा हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलेगा। कौन सा सिंड्रोम? हेल्प, HELLP सिंड्रोम, यानी कि ग्रुप ऑफ सिम्टम। इसका क्या मतलब है? तो H का मतलब है हेमोलाइसिस, उसके अंदर ब्रेकडाउन होगा आरबीसी का, हेमोलाइसिस देखने को मिलेगा। इन E और L का मतलब है एलिवेटेड देखने को मिलेंगे लीवर एंजाइम्स PIH वाले फीमेल के अंदर, और LP का मतलब है लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलेंगे उस फीमेल के अंदर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा, प्लेटलेट्स के नंबर कम मिलेंगे, 1 लाख से कम मिलेंगे, है ना, लेस देन 1 लाख, तो ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा PIH वाली फीमेल है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन के रूप में अब्रूप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। अब देखो अब्रूप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है, ये कोई फीमेल है उसका, ठीक है, यूट्रस है। नॉर्मली क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, या फिर ऐसे बोल दो कि अपर यूटेराइन सेगमेंट, या फिर अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, बॉडी की जो यूट्रस के अंदर जो बॉडी पार्ट होता है उसके भी ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट होता है ना। ये प्लेसेंटा है, ये इससे फिटस अटैच है, नॉर्मली ऐसे होता है। अब देखो ये प्लेसेंटा नॉर्मली सेपरेट होता है डिलीवरी होने के बाद में, उससे पहले सेपरेट नहीं होता। तो अब्रूप्शियो प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि ये प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेट होता है, प्रीमेच्योर सेपरेट हो जाता है, यानी कि डिलीवरी होने से पहले ही सेपरेट हो जाता है। इस कंडीशन में उसको बोलते हैं अब्रूप्शियो प्लेसेंटा, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। इसके अलावा IUGR देखने को मिलेगा वो ना बच्चे के अंदर, क्योंकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो रही थी। मैंने अब भी बताया है कि ब्लड सप्लाई कम होने के कारण क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेंगे फिटस के अंदर, IUGR और ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज देखने को मिल रहा था। तो IUGR देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट कॉमन होता है सीवियर प्री इक्लाम्सिया के अंदर। अब देखो ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज होने के कारण जैसे ही बच्चे के यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम कम होगी तो क्या होगा, अब एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम किस कारण से कम हो रही है, जो प्लेसेंटा को जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो क्या हो रही है, कम हो रही है। इस कारण से फिटस को भी न्यूट्रिएंट्स कम मिल रहे हैं। अब फिटस को न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे तो ये हेल्थी नहीं होगा, है ना। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, IUGR देखने को मिलेगा, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जिस कारण से क्या होगा उसके अंदर उसकी डेथ भी हो सकती है, इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ फिटस, है ना, यूट्रस के अंदर ही उसकी डेथ हो जाना फिटस की, उसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ फिटस। और ये किस कारण हो रहा है, IUGR और ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज होने के कारण। ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज को भी कॉम्प्लिकेशन होता है IUD ऑफ फिटस, है ना। ओलिगोहाइड्रोएमिनियोज वाली फीमेल के जो फिटस होता है उसकी भी डेथ हो जाती है यूट्रस के अंदर ही। इसके अलावा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलेंगे, प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाएंगे, लेस देन 1 लाख।
ये सभी कॉम्प्लिकेशन है PIH के। लेकिन ये कंडीशन याद रखना, ये सभी सीवियर प्री इक्लाम्सिया जो टाइप होता है उसी के अंदर देखने को मिले। सीवियर प्री इक्लाम्सिया के अंदर बीपी कितनी देखने को मिलती है? ब्लड प्रेशर मोर देन और इक्वल 160/110 mm ऑफ Hg, है ना, 160/110 mm ऑफ Hg ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। इसके इक्वल या फिर मोर देन, इससे अधिक देखने को मिलता है। इस कंडीशन को बोलते हैं अपन सीवियर प्री इक्लाम्सिया। और हमेशा इक्लाम्सिया होता है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है सीवियर प्री इक्लाम्सिया का। ये सिर्फ उसी फीमेल के अंदर देखने को मिलेगा जिसको सीवियर प्री इक्लाम्सिया है ना। तो इक्लाम्सिया की डेफिनेशन में अगर रफली बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है? सीवियर प्री इक्लाम्सिया, साथ में फीमेल को कन्वल्जन आने लग जाते हैं, उसको सीजर, दौरे आने लग जाते हैं उस फीमेल को, यही होता है इक्लाम्सिया।